एक बार प्रेरणा का डाउट कंप्लीट कर देते हैं और फिर हम लोग अपना सेकंड लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो है अपना गूगल सर्च कंसोल। तो जस्ट मुझे 10 to 15 मिनट्स दीजिएगा ना प्लीज। हाँ प्रेरणा, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है, आ जाइए आप अपने फेसबुक पे। यस मैम। अभी मैंने इस पे बनाया था, ये गोविंद आश्रय मतलब प्रोजेक्ट नेम है अच्छा, लिमिटेड का। एक सेकेंड। इस पे बनाया था। एक बार ना आप उधर भी क्लिक करना प्रेरणा, जो फर्स्ट कैंपेन है ना एडसेट से पहले, ऊपर जाइए। ब्लू वाला देख रहे हो आप? उसके ये पहले गोविंद क्या लिखा है, एश्रे एट कैंपेन गोविंद लिखा आश्रय। हुआ है। हाँ हाँ, क्लिक करिए। यस मैम। एक सेकेंड, ये हो गया आपका। स्क्रॉल डाउन करिए। ऑक्शन है, ऑब्जेक्टिव लीड है, ठीक है। यहाँ पे बजट मत लीजिए, इसको ऑफ करिए। बजट ऑफ करूँ? हाँ उधर ऑफ कर दीजिए। इसमें टर्न ऑफ का एक्टिव नहीं है क्या वो? नहीं। स्क्रॉल डाउन करिए और एक बार नीचे। नहीं थोड़ा सा धीरे ऊपर, एक मिनट रुके 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 एक सेकेंड। Enter the high demand period of the access schedule. Schedule view highest volume और ऊपर जाइए। एक बार इस पेज को रीलोड करके देखिए, शायद हो जाए। यस मैम। हाँ अब देखिए। हम OE। टर्न ऑफ एडवांटेज वर्जन मस्ट बी द, एक मिनट वहां कर्सर रखिएगा अपना, उसी पे ऑन पे ही कर्सर रखिएगा। हाँ, ऑल सेट इट मस्ट बी पब्लिश्ड। यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए, अपने राइट हैंड साइड पे देखिए ब्लू बॉक्स में अप्लाई नाउ आ रहा है। हाँ क्लिक करिए वहां पे। कीप चेंजिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज, और इतना ठीक है। अब देखिए ऑफ हो रहा है। नो मैम, कॉपी। अबाउट डेली बजट, एक सेकेंड। मुझे हाँ अब दिख रहा है हमको भी। ये हो गया। और स्क्रॉल डाउन करिए। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। स्पेंड इतना, यहाँ एरर पे क्लिक करिए, यहाँ पे एरर, हाँ इस पे क्लिक करिए। एंटर द एंड टाइम एंड द हाई डिमांड पीरियड द एड सेट इज शेड्यूल्ड। रिमूव द टाइम, रिमूव दिस टाइम पीरियड करिए। यस। ठीक है, अब उस ऊपर जाइए। और अभी भी इसमें स्क्रॉल नीचे करिए, स्क्रॉल यहाँ पे 500 एक बार रिमूव करिए तो। 500 रिमूव। रिमूव कर दीजिए हाँ। यहाँ पे ना जो ये बजट शेड्यूलिंग पे देखिए टिक लगा हुआ है नीचे, चेक शेड्यूल बॉक्स है बजट। ना। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे अनचेक करिए इसको। अब देखिए ऊपर एक बार जाइए। अभी भी नहीं एक्टिव हुआ है ये, और स्क्रॉल करिए एक बार। एड शेड्यूलिंग ये भी ठीक है। ठीक है। अच्छा एक बार नेक्स्ट करिए तो, अपने एड सेट पे मतलब आ जाइए। पब्लिश में। पब्लिश नहीं, ऊपर से आइए एड सेट से, वहां वन एड सेट लिखा हुआ है ना। यस। हाँ वहां से आइएगा। एड सेट ना। हाँ 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 जी हाँ। अम ठीक है कोई बात नहीं, उधर का तो एरर हटा। कोई यहाँ पे इसमें भी चेंज वेबसाइट, नहीं होना। इसमें यहाँ चेंज ही नहीं हो रहा है ये। एडिट भी the करके। WhatsApp business account is required to run an ad that open WhatsApp chat. If you use same number, your chat media account will be automatically। अच्छा आपने इसमें WhatsApp लिया था क्या पहले? यस मैम, एडिट कर रही थी अभी, चेंज नहीं हो रहा। हम्म, आपने एक, बोला था ना वेबसाइट ले हाँ हाँ बेटर। एक सेकेंड। कर्सर मैसेंजर से एक बार हटाइएगा। ठीक है। अबाउट कन्वर्जन लोकेशन, और स्क्रॉल करिए एक बार नीचे। नहीं ऊपर ही जाइए। नहीं एक सेकंड नीचे ही नीचे ही नीचे आइए। और नीचे।
अच्छा, ये आपने व्हाट्सअप लिया है पेज, और ये फेसबुक पेज में आपने व्हाट्सअप नंबर डाला है। इस पे पेंसिल वाले पे मैम आइकन पे जाइए। मैम, वो मोबाइल नंबर वो कर रहे थे ना, मांग रहे थे। मैम वो लिंक रहता है ना फेसबुक को भी व्हाट्सएप। लेकिन नहीं, यहाँ पे फेसबुक पेज है ना, वहां पे बात ये है। मैम फेसबुक अ, पेज तो माहेश्वरी प्रॉपर्टीज के नाम से है। नहीं नहीं, वो तो सही है, वो महेश्वरी प्रॉपर्टीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बस वो व्हाट्सएप शो नहीं, यहाँ पे पेंसिल पे एक बार हाँ जाइए आप। यहाँ ये कनेक्ट इसको बहुत। रिमूव करिए, मत करिए, ऐड अकाउंट पे हटाइए, इसको रिमूव करिए। हाँ, और क्लोज कर दीजिए ऊपर से। अब जाइए ऊपर। नहीं मतलब टॉप पे जाइए एकदम। और जाइए। नहीं हटा यहाँ से तो। और चलिए, करते चलिए, ऊपर ही ऊपर चलिए। यहाँ पे देखिए, कन्वर्जन के नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको। आ, ये देखिए, अबाउट कन्वर्जन लोकेशन पे क्लिक करिए एक बार। क्या आ रहा है इसमें? अवेलेबल लोकेशन एंड इवेंट बाय द ऑब्जेक्टिव इन मेटा मैनेजर। Ads में जो objective is updated to help you to choose the objective and align to the business goal in the campaign. You will all have 6 new objectives available. नहीं, ये तो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, हेल्प हटा दीजिए, कोई फायदा नहीं है उससे। क्लोज कर दीजिए उस सेक्शन को। यहाँ कह रहा है आपको अ व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू रन एन एड। आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है? मैम व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ही है। नहीं नहीं नहीं, दो होते हैं ना व्हाट्सएप, एक आपका बिजनेस होता है व्हाट्सएप बिजनेस, और एक आपका व्हाट्सएप होता है। व्हाट्सएप बिजनेस ही है। ठीक है। दैट ओपन व्हाट्सएप चैट इफ यू यूज द सेम नंबर और चैट मीडिया एंड कॉन्टैक्ट विल मूव ऑटोमेटिकली, लेकिन ये हटा देगा। हम्म, और नीचे चलते चलिए, देखिए क्या कहीं पे ये हो गया, परफॉर्मेंस गोल से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। महेश्वरी, वहां पे महेश्वरी प्रॉपर्टीज जो लिखा हुआ है ना, वहां पे एक बार क्लिक करिएगा ऊपर। नहीं क्लिक हो रहा ना? नो। ठीक है, और आइए नीचे, करते चलिए। यहाँ पे भी डेट चेंज अच्छा, करना। एक काम करिए, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। अभी इसमें भी देखते हैं, मुझे एक सैंपल में भी ना कहीं पे सेम कैंपेन एक बार फिर से स्टार्ट करिए, इसको ड्राफ्ट में पुट करके। ड्राफ्ट में ये ओपन ड्राफ्ट में ये हो चला गया नहीं नहीं मैम। नहीं नहीं, ये ड्राफ्ट में ही रहेगा आपका। इसको ड्राफ्ट में करके एक न्यू कैंपेन लीड कर स्टार्ट करिए, मतलब उसमें देखिए कि और क्या चेंजेस इसमें हैं वहां पे नहीं 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 नहीं, वो देखिए, हाँ क्रॉस है ना, हाँ। क्लोज कर दीजिए वहां से। क्लोज। ठीक है। क्रिएट पे जाइए एक बार, इसको नहीं नहीं ऐसे मत किया करिए, स्टार्ट क्लोज करिए उसको। ये जितने भी वन सेलेक्टेड है ना, सबको पहले हटाइए। या ऑफ करना है ना। नहीं 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 नहीं, आप क्लोज तो करो उसको एक बार, ऊपर देखिए वन सेलेक्टेड लिखा है ना, हाँ इन सबको क्लोज करिए। और फिर कैंपेन पे क्लिक करिए। कैंपेन पे नहीं, फिर से एक गलत तरीका है ये, फिर से क्लोज करिए और देखिए कैंपेन पे, हाँ वो ये ऐसे होगा। अब उस पे जाइए, क्रिएट पे। ठीक है, ऑप्शन है, आप करते चलो, हम देखते चलते कि आपने कैसे किया था। लीड लिया, ठीक है। हम्म। अभी नाम वाम डालने की जरूरत नहीं है, आपने क्या क्या प्रोसीजर किया था ना, बस आप वो हमको बताते चलो। मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गई थी मैम इसमें। कोई बात नहीं, कोई बात, मतलब हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा उसको, इस वजह से। अम्म इसमें आपने क्या सेलेक्ट किया था कन्वर्जन वाले में? नहीं, अभी तो वेबसाइट है मतलब उसमें आराम से करिए, कोई हड़बड़ाइए नहीं। वहां पे बैक हो जाइए एक बार। वहां देखिए बैक का नीचे ऑप्शन है ना।
हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे आपने क्या सेलेक्ट कर लिया था? यहाँ तो अभी तो वेबसाइट है, बट आपने पहले क्या सेलेक्ट किया था? व्हाट्सअप किया था सिलेक्ट। व्हाट्सअप किया था आपने सेलेक्ट। ठीक है, जनरेट लीडर स्टार्टिंग चैट्स ऑन व्हाट्सअप। क्लिक करिए एक बार इस पे। व्हाट्सएप पे। करिए। ठीक है, होने दीजिए चेंजेस और स्क्रॉल डाउन करिए। ये हुआ, अब ऊपर जाइए एक बार। अब देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, आपका वेबसाइट चूज कर सकते हो। नो, अब हो रहा है। हो रहा है इसमें। हम्म। अब आप एक काम करो, इसको आप क्लोज कर दो, इस वाले को। नहीं नहीं, सही करो, क्लोज और क्लोज, हाँ। और अब अपने वाले कैंपेन को करो आप ओपन, हाँ, सबको क्लोज कर दीजिए। हम्म। और अपने उस वाले कैंपेन को आप जाओ जिस पे थे आप। हाँ, एडिट, हाँ। एक एक बैक आइएगा। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं बैक आया, करिए एडिट पे क्लिक करिए, जहाँ पे गोविंद वो लिखा हुआ है ना, हाँ। क्लिक करिए। वहां देखिए एडिट एड सेट लिखा हुआ है ब्लू बॉक्स में, हाँ, क्लिक करिए। इसमें चेंज नहीं हो रहा है। ऐड, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। डेट चेंज करिए इसमें, रीसेट करिए इसको, डेट अपना, वहां देखिए रीसेट लिखा है ना, रीसेट योर, हाँ। रीसेट करिए। और वहां पे स्टार्टिंग डेट क्लिक करिए, होगा क्लिक। स्टार्ट डेट पे क्या हो क्लिक। गया यहाँ पे प्रॉब्लम? हो ही नहीं रहा है इसमें स्टार्ट। एंड डेट तो हो रहा है। वो तो। हम्म। स्क्रॉल डाउन करिए, ऊपर जाइए तो थोड़ा, नहीं नहीं। हाँ, और यहाँ पे ऐड एंट्रीज इन कैंप, एक सेकंड रुकिए, बजट शेड्यूलिंग देखिए लिखा हुआ है नीचे। ऊपर में। हाँ, इधर इधर, हाँ, ऊपर तक। ये ऐड एंट्रीज इन कैंपेन सेटअप पे क्लिक करिए। स्क्रॉल डाउन करिए आप इधर। ये यहीं से स्टक कर गया है। आगे ही नहीं हो रहा है इसमें। हाँ, स्क्रॉल अप करिए। अरे स्क्रॉल डाउन करिए। रुक जाइए एक सेकेंड। अभी इतना ही। इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक ऑल सेट। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। एक, आपका ये 2 वीक, मतलब दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो यहाँ से जो आपने एडवांटेज प्लस वाला ऑप्शन पे नहीं चूज कर दिया है, अगर आप ऊपर करिए। हाँ, ये जो आपने एडवांटेज प्लस चूज कर दिया है, एक, इसकी वजह से नहीं हो रहा है आपका वहां पे चेंज। वैसे तो होना चाहिए, बट मतलब अब क्या ही इस पे बोले, मतलब ऐसे तो होना चाहिए टेक्निकली। लेकिन हाँ, एक इसकी वजह से है, और दूसरा, दूसरा क्या ही बताया आपको, कोई गड़बड़ी नहीं है, हो तो जाना चाहिए। एडिट ही नहीं हो रहा है मैम। वही तो कह रहे हैं, मतलब एक तो ये आपका एडवांटेज कैंपेन बजट की वजह से, बिकॉज आपने मैनुअल किया है, चूज आपने रिकमेंडेड सेटिंग्स कर ली है, तो एक तो ये है। लेकिन स्टिल, मतलब अगर ये नहीं हो रहा तो आपका वहां पे तो होना चाहिए उस चीज को लेकर। जाइए एड सेट में जाइए अपने वापस से। स्क्रॉल डाउन करिए और ये चेंज करने का दे ही नहीं रहा आपको। शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करिए, देखिए ऊपर शो मोर ऑप्शन है ना, हाँ, यहाँ क्लिक करिए। कोई ऑप्शन ही नहीं है। योर डेली एडवांटेज, यही एडवांटेज बजट वाला ही थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे भी लिखा है यू सेट अ डेली एडवांटेज बजट। यहाँ पे आपको बजट शेड्यूल करना था। ये ऑन गलत कर दिया ना मैंने। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो एडवांटेज कैंपेन बजट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने मैनुअल सेटिंग लिया है ना। आपने रिकमेंडेड सेटिंग्स तो नहीं लिया है ना। नहीं नहीं मैम, मैनुअल। हाँ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो यही एक है। बाकी दूसरा तो मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा, दूसरा तो होना भी नहीं चाहिए। मैम,
हाँ बोलिए। कैंपेन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए वो एडिट नहीं हो रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप क्या कैंपेन स्टार्ट भी हो गया होता ना तो भी ये एडिट हो जाता। प्रॉब्लम इसमें रनिंग क्या वही आ गई कि प्रॉब्लम था, इसलिए रनिंग नहीं, हाँ हाँ, पब्लिश मतलब इसमें ये आ गई कि जहां पे इनको ये वाला बजट शेड्यूलिंग लेना चाहिए था, उन्होंने एडवांटेज कैंपेन बजट का ले लिया है शेड्यूलिंग, मतलब वो वाला नहीं लेना था अपने को। एडवांटेज नहीं ऑन करना था ना। जी हाँ, मतलब वो जो आपने एडवांटेज वाला किया है ना फर्स्ट वाले लेवल पे, वो चूज नहीं करना है, वो रिकमेंडेड वाले में आता है। मैनुअल के बाद मतलब बस मैनुअल रखना है, आगे नहीं करना है। नहीं हाँ, बस उसमें मैनुअल रखना है, उसके आगे कुछ भी। एक बार वापस से व्हाट्सएप पे जाइएगा जहाँ पे आपका नंबर लिखा हुआ है। एडिट में। हाँ हाँ हाँ, एडिट ही करिए उसको। द एंटर एसोसिएटेड अकाउंट वेयर पीपल कैन मैसेज यू डायरेक्टली फ्रॉम योर एड्स। अच्छा, जब आपने इसमें किया था क्या आपको इसमें ओटीपी या कुछ आया था? ओटीपी आया था। आया था ना, तभी वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो वेरीफाइड हो गया इसके ऊपर। ओटीपी आया था क्योंकि हाँ मैंने पब्लिश किया था ना, तो पब्लिश हाँ बोला था व्हाट्सएप से कनेक्ट करो। हाँ, तो अगर ओटीपी आपने ले लिया तो ये आपका वेरीफाइड हो गया, अब ये चेंज नहीं होगा। फिर क्या ऑप्शन है मैम? फिर आप, अगर इसको आप पब्लिश नहीं किए हो ना, तो फ्रेश न्यू कैंपेन आप बना लो मेरे अकॉर्डिंग। अगर इसका आपको कोई यूज नहीं है तो आप फ्रेश न्यू भी बना सकते हैं। और अभी एक, हाँ बोलिए। अमाउंट तो डिटेक्ट हो गया था मैम, जैसे फेसबुक ने ले लिया था। 500 रुपये ले लिया फेसबुक ने? 2 डेज का लिया था, 1000 लिया था। हम्म, तो और वो कुछ डेटा मिला आपको इसमें? नहीं मैम। हाँ, तो डेटा आपको मिलेगा कैसे इस वाले में? रीमार्केटिंग कोड थोड़ी पुट हुआ है। आपकी कोई वेबसाइट है ये महेश वरी प्रॉपर्टीज जो मतलब आपका है? क्या इसकी कोई वेबसाइट है आपकी? मैम अभी वेबसाइट नहीं है अभी, एक्चुअली वेबसाइट नहीं बन पाई ना। जिस ग्रुप में है उसका वेबसाइट है, तो उसका वेबसाइट पुट कर रहे थे, तो उसकी वेबसाइट पे अपने अदर पे रीमार्केटिंग पोर्ट कर सकते हैं क्या पुट? नहीं देखिए, पहली बात तो ये कि इस वाले में आपका ओटीपी आया तो ये वेरीफाइड हो गया है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपको डेटा एक रीजन से इसलिए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली बात तो डेटा मिलता कैसे अपने को? अपने को रीमार्केटिंग कोड से मिलता है डेटा, ठीक है। हम्म। रीमार्केटिंग कोड के लिए ना अपने पास वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहें कि इंस्टाग्राम फेसबुक पेज इनके लिए आप कैंपेन रन कर दो, स्टिल वो आपको ऑप्शंस दिया है, बट क्या फेसबुक पेज पे रीमार्केटिंग कोड पुट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हम्म। विदाउट रीमार्केटिंग कोड आपको कहीं पे भी डेटा नहीं मिलने वाला। जैसे किसी का हम करते हैं तो मैम उनका वेबसाइट है, तो उसकी वेबसाइट पे अपने रीमार्केटिंग को कर सकते हैं क्या वो? देखिए, अब जैसे मानिए कि आप महेश्वरी प्रॉपर्टीज के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है। आपका कोई लिंकअप नहीं है उनसे, आपको महेश्वरी प्रॉपर्टीज के अंडर में जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है। तो महेश्वरी प्रॉपर्टीज की वेबसाइट जिसने बनाई होगी ना, उसने फेसबुक का रीमार्केटिंग कोड उस वेबसाइट में पुट किया होगा, इसलिए आप कैंपेन स्मूथली रन कर पाते हो। मतलब फिर से समझिएगा, मानिए आप स्ट्यू इंटर्न में आपको जॉब मिल गई, ठीक है। स्ट्यू इंटर्न के लिए आपको फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन रन करना है, ठीक। यस। तो उस टाइम पे स्ट्यू इंटर्न जो रहेगा ना, अपना खुद का जो फेसबुक एड्स मैनेजर का एक्सेस होगा ना, जैसे ये आपका फेसबुक है ना, तो वो स्ट्यू इंटर्न आपको अपना फेसबुक एक्सेस प्रोवाइड करेगा। ओके। मतलब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये फेसबुक आपका है ना, अब मानिए मुझे आप ही के डैशबोर्ड पे काम करना है ना, तो आप अपने डैशबोर्ड का क्या करेंगे, मुझे एक्सेस प्रोवाइड करेंगी, तो जाकर हम वहां पे काम कर सकते हैं उस उनके वो फेसबुक पे।
अदरवाइज नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। अगर अदरवाइज मानिए मेरा आपका फेसबुक है, आप चाहे स्टूडेंट टर्न के लिए एड रन कर दो, आप सिर्फ डमी कैंपेन रन कर सकते हो, आप उनके लिए ऑफिशियल कैंपेन अपने उससे नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस वो अपना फेसबुक का एड्स मैनेजर का एक्सेस आपको ना दे। मतलब आपको बात समझ में आई नहीं, मतलब हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। खुद की वेबसाइट होना जरूरी है इसके लिए मतलब। एग्जैक्टली exactly. खुद की वेबसाइट होना जरूरी है, उसका रीमार्केटिंग कोड होना भी जरूरी है, और साथ ही साथ तभी आप जाके उसके लिए आप कैंपेन रन कर सकते हो। मैम इसके अभी जिसे वेबसाइट नहीं है तो उसके बाद क्या ऑप्शन है? अगर मानिए आपको लीड्स चाहिए, ठीक है, तो हम्म। लीड्स के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप कहाँ, मतलब आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो? जयपुर से। जयपुर। तो फेसबुक पे आप जाओ, अपने फेसबुक पे जाओ, आप नॉर्मल फेसबुक पेज पे जाओ, जो आपका फेसबुक अकाउंट है ना, आप उस पे जाओ, अपने एक होम पे आ जाइए। यस मैम। वहां एफ लिखा हुआ है ना फेसबुक का ऊपर, हाँ क्लिक करिए। ये आपका पर्सनल अकाउंट है। यस मैम मैं यहाँ से। हाँ, आप देखिए वहां पे सर्च फेसबुक लिखा हुआ है। यस मैम। वहां पे अब आप सर्च करो जयपुर रियल एस्टेट। जयपुर रियल एस्टेट, सी आ गया, ये पेजेस ग्रुप आ गए। यस मैम। क्लिक करिए। अब आप पेज पे क्लिक करिए, जयपुर रियल एस्टेट जेडीए प्रॉपर्टीज लिखा है ना सामने आपके फ्रंट में, हाँ क्लिक करिए। अब आप क्या करो, अगर आपको लीड्स चाहिए तो आप इनको फॉलो कर लो, सबसे पहली बात तो। मतलब ये और जयपुर रियल एस्टेट का है, ऐसे और भी आपको मिल जाएंगे, आपको मानसरोवर करके मिल जाएगा, वैशाली करके मिल जाएगा, ऐसे आपको मल्टीपल मिल जाएंगे उस जगह पे। और यहाँ से आपको उसके रिगार्डिंग देखिए लीड्स मिल जाते हैं। मैम तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा इस टाइम? अब यहाँ पे देखिए ये थ्री डॉट्स दिख रहा है आपको मोर के साइड में, नीचे देखिए जहाँ पे अबाउट, हाँ यहाँ देखिए फॉलो का ऑप्शन है, हाँ फॉलो कर लीजिए इस पेज को। अब एक और चीज, यहाँ पे ना वापस से सर्च ऑप्शन पे जाइए। ये सब रियल एस्टेट का क्या, हाँ वापस से जाइए। अब यहाँ पे डालिए जयपुर रियल एस्टेट ग्रुप्स। जयपुर रियल एस्टेट ग्रुप्स, क्लिक करिए। अभी ओपन होने दीजिए, अगर और भी ओपन होंगे तो। यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए, ग्रुप का भी ऑप्शन आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ पे ऑल पोस्ट, देखिए ग्रुप का एक ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, ये नीचे आ रहा है, क्लिक करिए। देखिए जयपुर के सारे ग्रुप्स आ गए, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट, इनको आप ज्वाइन कर लो। अब जैसे किसी एक पे आप क्लिक करो, किसी एक पे, और ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक कर दो। अब आप अपने पोस्ट को यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे आप ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक करोगे ना, तो इस ग्रुप में आप ऐड हो चुके हो, ठीक है। अब आप क्या करो, अपना एक गूगल फॉर्म बना लो। गूगल फॉर्म से क्या होता है कि आपको, अब मानिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी का लिंक अप आया, आपको अपनी ही कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है, तो आप उसमें कंटेंट रेडी कर लो कि ये इस एरिया में है, इतना बीएचके है, इतना स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, इसका प्राइस इतना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर, और वहां पे गूगल फॉर्म अपना डाल दो उस लिंक पे। तो ऐसे लीड्स मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब गूगल फॉर्म गूगल करके भी? फॉर्म इजी है, जैसे न्यू टैब ओपन करिए और सर्च करिए गूगल फॉर्म, बस टाइप करिए गूगल फॉर्म, और सारा डेटा आपको अपने एक ही जीमेल आईडी पे मिलेगा। हाँ क्लिक करिए, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है, गो टू फॉर्म्स है ना, ब्लैंक फॉर्म आप ले लो। वैसे तो आपको रेडीमेड और भी, मतलब रेडीमेड कह रहे हैं हम भी पागल जैसे, सैंपल फॉर्म्स मिल जाते बट स्टिल। अब देखिए ये जीमेल आईडी आपकी है, ध्यान से समझते चलिएगा। अगर आप वहां पे देखोगे एक सर्कल में आपकी जीमेल आईडी दी हुई है लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, वो देख रहे हैं आप सर्कल में जहां सेंड लिखा हुआ है? मैम
यस। वो देखिए सेंड के पीछे देखिए और सर्कल में एक पिक्चर बनी हुई है, यस। क्लिक करिए। ये जो प्रेरणा महेश्वरी करके है ना, आप देख रहे हैं प्रेरणा86m@gmail.com। अब इसी पे आपको सारे डेटा मिलते चलेंगे, ठीक है। अब फॉर्म कैसे बनता है उसके बारे में जान लेते हैं। कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। अब देखिए क्लोज कर दीजिए टूर को, नो थैंक्स या क्लोज जो भी कर दीजिए। अब देखिए ये कुछ आपको ऑप्शन दिए रहता है, आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या की है उस पर डिपेंडेंसी रहती है। जैसे अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है ना, वहां क्लिक करिए। और वहां आप मतलब आप लिख सकते हो महेश्वरी प्रॉपर्टीज फॉर्म, ऐसे लिख सकते हो, महेश्वरी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। इसमें अनटाइटल फॉर्म है ना? हाँ हाँ हाँ, अनटाइटल्ड उसमें महेश्वरी प्रॉपर्टीज। फिर फॉर डिस्क्रिप्शन में आप महेश्वरी प्रॉपर्टीज के बारे में बता दो कि इट्स अ रियल एस्टेट कंपनी, वी प्रोवाइड दिस BHK फ्लैट नियर दिस एरियाज। आप इस तरह से उसको इलाबोरेट कर सकते हो, ठीक है। कंपनी इतना ही डाल सकते हैं ना? हाँ हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग इलाबोरेट कर लीजिए उसको, कि बस सिंपल में समझ में आना चाहिए। कि अगर आप मानिए रेंट पे मतलब न्यू प्रॉपर्टीज, रीसेल प्रॉपर्टीज, रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज अगर आप प्रोवाइड कराते हो तो आप सब चीज उसमें डिस्क्राइब कर सकते हो। इट मत लिखिए, वी प्रोवाइड्स लिखिए। वी प्रोवाइड्स रियल रेडी टू मूव और न्यू प्रॉपर्टीज और बाय रेंट, और मतलब जो जो भी है आपका। मैम प्लॉटिंग है जैसे, तो प्लॉट। हाँ हाँ हाँ, आप मतलब जो जो आपका है बेसिकली आप वो पूरा लिख सकते हो। और ये आप फ्यूचर में एडिट भी कर सकते हो, इसकी अथॉरिटी आपके पास ही है। तो हम आपको एक छोटा सा बस सैंपल बता रहे हैं, तो कैसे इसको करना है, ठीक है। अब देखिए नीचे एक क्वेश्चन वाला बॉक्स आ गया आपका, क्लिक करिए वहां पे। ऑप्शन बनना। हाँ, अब देखिए इसको पहले आप डिलीट कर दो। यहाँ पे देखिए थ्री डिलीट का हाँ, इसको डिलीट कर दो आप। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ना प्लस साइन दिख रहा होगा, एक छोटे छोटे ना आइकन्स, सॉरी लेफ्ट साइड के राइट साइड में छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे होंगे, प्लस के, टेक्स्ट के, इमेज के, इस तरह से। मैंने। हाँ हाँ, आपका कर्सर जहां पर है वहीं पे देखिए प्लस का है, हाँ क्लिक करिए। यहाँ देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यस मैम, क्लिक मल्टीपल। करिए। इसकी जगह पे आप दूसरा ले लो, शॉर्ट आंसर। अब वहां पे क्वेश्चन देखिए ऊपर लिखा हुआ है, वहां पे लिख दीजिए फुल नेम, मतलब जो जो आपको चाहिए फुल नेम आ गया। फिर वापस से प्लस साइन पे क्लिक करिए। अब वहां पे लिखिए आप कॉन्टैक्ट नंबर। मैम जिस टाइप से फॉर्म बनाते हैं ना, उस टाइप से ना? हाँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर। सिटी और इस टाइप से डाल हाँ, सकते अब हैं। जैसे एक और प्लस करके आप सिटी डाल दो या एरिया डाल दो, आप सिटी डाल दो, ठीक है। अब इसे हम बेसिक आपको बता रहे हैं, आपको कुछ इमेजेस डालनी है तो आप इसमें अपना वो डाल दो, ईमेल ईमेल डाल दो अभी के लिए, या मल्टीपल चॉइस मत करिए, वन आंसर, शॉर्ट आंसर मतलब। ईमेल एड्रेस में। हाँ, ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस, जो भी आपको सही लगे। अब देखिए वहां पे शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है, तो हाँ शॉर्ट आंसर है, वेरी गुड। अब देखिए आप इसको और क्रिएटिव करना चाहते हो तो वहीं पे देखिए आपको एक इमेज का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, टीटी के नीचे, टेक्स्ट टेक्स्ट के नीचे, हाँ क्लिक करिए। अब आप बैकग्राउंड इमेज भी इसमें पुट कर सकते हो। तो लेट कंसिडर कोई फोटो है क्या अपलोड करने के लिए, देखिए। मैम आज प्रोजेक्ट की जैसे। नहीं, कोई भी सिंपल अट्रैक्टिव, जरूरी नहीं कि वो आपके ब्रांड का ही नेम हो, कोई भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है।
अभी कोई भी ले सकते हैं ना? कोई भी ले लीजिए, ये हम आपको सैंपल बता रहे हैं, आप आराम से टाइम मतलब लेकर तब आप करना उस पे काम। ये हम जैसे आपको बता दें कि कैसा लगेगा ये आपका। तो हम्म, अगर आप इसको देखिए, अब ये ऐसे आ गया आपका इस तरीके से। तो ऐसे आप कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, अदरवाइज आप वहां थ्री डॉट से इसको डिलीट भी कर सकते हो। yes, सॉरी, थ्री डॉट से कह रहे, वहां डिलीट का ऑप्शन दिया ये हुआ है। डिलीट। अब देखिए दूसरी चीज, अगर आपको कोई चीज को मैंडेटरी करना है कि नहीं ये फील्ड मुझे चाहिए ही चाहिए, तो स्क्रॉल अप करिए, वहां देखिए क्लिक करिए ईमेल एड्रेस पे या सिटी पे, क्लिक करिए। वहां देखिए रिक्वायर्ड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक रिक्वायरमेंट। कर दीजिए रिक्वायर्ड, तो वो स्टार मार्क होता है ना, वो हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ईमेल एड्रेस पे क्लिक करिए या फुल नेम पे, किसी पे भी क्लिक कर दीजिए, दो दो चीज पे, हाँ एक फुल नेम पे बस कर दीजिए रिक्वायर्ड। तो अब देखिए अब आपका ये फॉर्म बिल्डअप हो चुका है। ठीक। अब आपके पास डेटा कैसे आएगा, तो उसका यूआरएल आप देख रहे हो ऊपर, यूआरएल, हाँ कॉपी करिए पूरा यूआरएल। इसका नाम। ये जो यूआरएल लिखा हुआ है ना ऊपर, हाँ इस पेज का कॉपी करके एक काम करिए, हर्षाली मतलब श्वेता या माध्यमी जैनब, आप में से कोई भी, मतलब विशु, एक बार ना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, मतलब ये रफ फॉर्म है बट एक बार फिल कर दीजिएगा, इसका यूआरएल ना आप शेयर कर दो यहाँ पे अपने इस पे, डाउनलोड मत करिए, कॉपी करके जो आपका जूम का चैट बॉक्स है ना उस पे शेयर कर दीजिए। जूम का ना? हाँ जूम वाले पे शेयर कर दीजिए। तो मानिए इनमें से कोई भी जो सैंपल आपको भेजेगा ना, तो उसका आपको रिस्पॉन्स पता चल जाएगा कैसे मिलता है। तो यार तो स्क्रीन आ रहा है। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप है ना आपका, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए। मैंने कोई भेज दिया। ये इवनिंग वाला, हाँ। नहीं इस पे नहीं, अपना इवनिंग बैच है ना, तभी इन लोग कर पाएंगे ना। अरे ये तो अलग ही। मैम मैं इसमें तो नहीं है ना, हम लोग नहीं कर सकते सेंड। अरे मैम आपको भेज दूँ मैं? हाँ, आपको। आप हमको भेजिए, हम यहाँ से रिस्पॉन्स देते हैं, आप हमको दीजिए। हाँ पेस्ट करके सेंड कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। हाँ आया, एक सेकेंड, अब अपने उसी पेज पे आप चले जाओ। अब देखिए वहां वन रिस्पॉन्स आया आपके पास, रिस्पॉन्स पे देखिए वन लिखा हुआ है, जहाँ सेटिंग्स है, क्वेश्चंस है, रिस्पॉन्स है ना, क्लिक करिए, सेंटर में देखिए एकदम टॉप पे सेंटर में, हाँ क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आपके पास आ गया। सी, जो जो फील्ड्स में आपने रिक्वायर्ड किया है उसको मैंने फिल किया है, और जिस पे नहीं किया, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैंडेटरी नहीं था तो मैंने वहां पे नहीं फिल किया, लेकिन आपको कॉन्टैक्ट से ही मतलब है, तो आपको कॉन्टैक्ट को रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे आपके पास डेटा सबका मिल जाएगा। समझ में आया ये आपको? हाँ इसको रिक्वायर्ड करना पड़ेगा आपको। तो रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी हो चुका है ये, कि आपको नंबर तो देना ही पड़ेगा। मैम ये अटैच करना होगा ना फिर? अटैच, आपको यूआरएल फिर से, ये जो यूआरएल है ना, अब जैसे कि अगर हम दूसरे ईमेल आईडी से इसको शेयर करें, तो मेरे लिए रिक्वायर्ड आ जाएगा वहां पे कांटेक्ट में, हाँ मेरे कांटेक्ट में मैंडेटरी हो गया। तो यहाँ पे मानिए सैंपल कांटेक्ट नंबर पुट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
डन। अब देखिए आपके पास दो रिस्पॉन्स हो गए होंगे। यस मैम। तो अब आप देखोगे तो आपको कांटेक्ट वहां पे मिलेगा दूसरे वाले रिस्पॉन्स का। यस मैम, जैसे तो ये लीड्स ये नंबर चाहिए ना तो उस टाइप से आ जाएंगे। एग्जैक्टली exactly, अब भी समझ में आया ना। यस मैम। तो इसी यूआरएल को आपको जब जो ग्रुप्स को आप ज्वाइन करोगे ना, अपनी पिक्चर्स मतलब जो भी आपकी प्रॉपर्टीज की पिक्चर्स रहेगी, जो कंटेंट रहेंगे, उसी के अंडर में आप इसको भी पेस्ट कर देना वहां पे। जैसे ज्वाइन किया है यहाँ ग्रुप अपने ने, फिर वहाँ हाँ, वो देखिए वहां पे ज्वाइन, जहाँ पे ग्रुप के वहां पे लिखा राइट समथिंग। राइट समथिंग। यहाँ यहीं पे आपको अपनी चीजों को पुट करना है। यहाँ अपना वो पोल का यूज मत करिए, पोल को क्रॉस कर दीजिए। आपको अगर पोल नहीं चाहिए तो आप क्रॉस कर दो, रिक्वायरमेंट नहीं है तो। पोल का क्या मीन है? पोल मतलब कि जैसे पूछते हैं ना कि आपको उदयपुर घूमना है कि जोधपुर घूमना है, तो सबसे ज्यादा पोल आएगा उधर घूमने चलेंगे, तो ये उस काइंड ऑफ है। ये तो नहीं चाहिए मैम। अपना बस यहाँ मैम अटैच नहीं करना ना गूगल फॉर्म, बस यहाँ पे अटैच करना है, आपको सब चीज लिखनी होगी यहाँ पे कि आपकी जो प्रॉपर्टीज की इमेजेस हैं, कौन से एरिया में प्रॉपर्टीज है, कितना कारपेट एरिया है, क्या बजट है, या फिर कब की बनी हुई बिल्डिंग है, कौन सी बिल्डिंग है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और उसके नीचे गूगल फॉर्म। और आपको अपनी कंपनी का नेम भी डालना है, महेश्वरी प्रॉपर्टीज। सारा मतलब फिल करना है डाटा फिर। सब चीज, सब चीज। फॉर मोर डिटेल्स में आप लिख सकते हो, फॉर मोर डिटेल्स फिल दिस फॉर्म, आर कस्टमर एग्जीक्यूटिव विल कॉन्टैक्ट यू। और उसके नीचे आप लिंक डाल दो अपना गूगल फॉर्म का। मैं ट्राई करती हूँ, कुछ प्रॉब्लम होगा हाँ, तो। एक बार ट्राई करिए, नहीं होता है तो फिर आप बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ना सैंपल प्रैक्टिस करिएगा। पहले ना अपने पेज, जो आपने रफ पेज बनाया होगा ना, पहले आप उस पे प्रैक्टिस करिएगा। और फिर आप यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जब आप पोस्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग देखने लगते हैं, तो सबसे पहले सैंपल प्रैक्टिस करिए। ओके। ठीक है। इमेजेस इसमें भी मैम कुछ रहता है, इमेजेस कितना अपलोड कर सकते हैं? नहीं नहीं, जितना आपका मन है, 10 डालना है, 20 डालना है, जितना आपका मन है, बट ओरिजिनल पिक्चर्स होनी चाहिए। हाँ, जैसे बहुत सारे लोगों ने, मैंने अभी सर्च कर रही थी तो 10 to 11 इस टाइप से पिक्चर्स हैं। कितना भी डाल सकते हैं, 10, 20, 15, 18, जितना डालना है उतना डालिए आप पिक्चर्स, कोई बस वो ओरिजिनल हो। ऐड टू योर पोस्ट में क्या हो? ऐड टू योर पोस्ट में अगर देखिए वहां इमेजेस दिया हुआ है ना, ग्रीन वाला इमेज का है, ब्लू वाला टैग का है, अगर आपको किसी को टैग करना है, रेड वाला लोकेशन का है, और ये आपका वो है मतलब स्माइलीज एंड इमोजीज। पुट करके देखते हैं। हाँ, एक बार ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए, अब वैसे तो ज्यादा टाइम नहीं, बट स्टिल हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपना जो टॉपिक था वो आज का, वो बेसिकली था गूगल सर्च कंसोल। हाँ, कब अब से? गूगल, हाँ हाँ, आप स्टॉप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अपना जो टॉपिक था आज का वो है गूगल सर्च कंसोल। तो हम लोग बेसिक गूगल सर्च कंसोल के बारे में जान लेते हैं, जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ भी इसमें वो नहीं है। गूगल सर्च कंसोल जो है ना, आप लोगों को एसईओ याद है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जितना हम लोगों ने पढ़ा था, याद है आप लोगों को? क्योंकि गूगल सर्च कंसोल पूरा उसी पे डिपेंडेंस है, पूरा का पूरा उसी पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है बेसिकली? क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे कैसे वर्क कर रहा है, या फिर इन शॉर्ट, क्रॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपकी वेबसाइट की तरफ से, ठीक है, वो गूगल सर्च कंसोल बताता है। गूगल सर्च कंसोल क्रॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि आपकी वेबसाइट कैसी वर्क कर रही है, किस तरह से वर्क कर रही है, क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट्स है। तो जितना आप एसईओ सीखे थे ना, वो पूरा आपका गूगल सर्च कंसोल में आएगा। एक सेकंड रुकिएगा। तो कितने टाइप्स के एसईओ होते हैं, कौन बताएगा आप लोगों में से? मैम 3 टाइप के होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। ठीक है, करेक्ट है।
अब अपने ये टेक्निक्स कितने टाइप की होती हैं? मैम मैम क्या? टेक्निक्स, एसईओ टेक्निक्स कितने टाइप की होती हैं? इंस्टीट्यूट है। चलिए एक आंसर तो आपने दे दिया प्रेरणा, आप सेफ साइड में हो गए। अब व्हाइट आप एंड ब्लैक। वाइट एंड प्रीशा। ब्लैक। व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है, ऑलमोस्ट सही है, एक छूट रहा है, ग्रे हैट। तीन टेक्निक्स अपनी होती है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। ठीक है। यस। अब क्या बोलते हैं, अपनी गूगल एल्गोरिदम्स कितने होते हैं? जस्ट नाम बताना है। प्रीशा और प्रेरणा तो सेफ साइड, हर्षाली, माध्यमी, विशु। 5 आई थिंक आपने बताया था। हाँ करेक्ट है। पांडा था एंड पांडा, पीजन, पेंगुइन, हमिंग बर्ड एंड मोबाइल फ्रेंडली। ये 5 टाइप्स ऑफ आपके एल्गोरिदम होती हैं। मेन थिंग ये तो हो गया। अब आता है इसमें क्रॉलर। व्हाट इज क्रॉलर? और स्पाइडर बॉट और गूगल बॉट, ये तीन नेम होते हैं। क्रॉलर क्या करता है बेसिकली? स्कैन करता डाटा सारा जितना भी है अवेलेबल सर्वर पे। एग्जैक्टली exactly. जितना भी आपका डेटा वेबसाइट पे अवेलेबल है वो पूरा का पूरा उसको स्कैन करता है, डेटा को वेरीफाई करता है। और जो भी आपके टेक्निक्स हैं, टाइप्स हैं, और जो गूगल एल्गोरिथम्स हैं, उसमें वो आइडेंटिफाई करता है कि आपने कितने पैरामीटर्स को फॉलो किया है। तो अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा तो गूगल पे उसकी इंडेक्सिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इट्स मैंडेटरी कि क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे विजिट करने के लिए आए। अब वन बाय वन जितना अभी तक जाने हैं उसको हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली देखते हैं। सी, ये तो आपका ओवरव्यू है, तो ओवरव्यू पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग वन बाय वन, जैसे परफॉर्मेंस तो सेपरेट परफॉर्मेंस पे जाते हैं। तो परफॉर्मेंस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए परफॉर्मेंस पे ये सारा का सारा जो डेटा आपको मिल रहा है ना, ये आपका ऑर्गेनिक डेटा है, कोई पेड डेटा नहीं है, बिकॉज एसईओ इज ऑर्गेनिक। ठीक। ऑर्गेनिकली कितने टोटल क्लिक्स आपकी वेबसाइट पे आए हैं, कितने इंप्रेशंस आए हैं, एंड उसका सीटीआर कितना है, मतलब क्लिक थ्रू रेट। तो सीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा आप लोगों में से? सीटीआर का फॉर्मूला, इट इज क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100। ये आपका सीटीआर का फॉर्मूला होता है। और गूगल पे इसकी एवरेज पोजीशन कितनी है? 31 आउट ऑफ 100। ठीक। तो परफॉर्मेंस क्या होता है बेसिकली, आपकी वेबसाइट का कैसा वर्क चल रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है गूगल पे, वो आपको यहाँ पे पता चलता है। और ये आपका डिपेंड करता है कि आपको 3 मंथ्स का चाहिए, 7 डेज का चाहिए, 28 डेज का चाहिए, या फिर कैसा भी आपको कस्टम चाहिए, तो आप अपनी डेट को डिसाइड कर सकते हो। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। परफॉर्मेंस समझ में आया? कोई डाउट या कुछ भी? हाँ, जैनब, श्वेता, प्रेरणा, प्रीशा, हर्षाली। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो वेबसाइट है ना गूगल पे, ठीक है, ऑर्गेनिकली मतलब एसईओ के थ्रू कितना एक्टिवली वर्क कर रहा है। तो विद इन 3 मंथ्स में, लास्ट 3 मंथ्स में आपको टोटल क्लिक्स मिले हैं 638, जिसमें से इम्प्रेशन आपका 6.52K है, आपका सीटीआर 9.8 है, एंड आउट ऑफ 100 पोजीशन गूगल पे आपकी 31 है, विच इज ओके, एवरेज है। अब इम्प्रेशन क्यों ज्यादा है? क्लिक्स एंड इम्प्रेशन में अगर आप लोग को थोड़ा सा याद हो, डिफरेंस क्या होता है कि मानिए ये आपकी वेबसाइट है, हम लोग क्लास में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग इस वेबसाइट पे क्या किए हैं, क्लिक किए हैं। हम 10 लोग क्लास में हैं और 10 लोग इस वेबसाइट पे क्या किए हैं, सिर्फ क्लिक किए हैं। अब ये 10 लोग का क्लिक वन वन बार कंसिडर होगा, 1 क्लिक, 1 क्लिक, 1 क्लिक, 1 क्लिक, आपका कंसिडर कर दिए 10 क्लिक्स में। मानिए हम ही में से कोई कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक बार क्लिक किए हैं बट उसके बाद 5 बार और हमारी वेबसाइट पे आए हैं, तो 10 क्लिक, 10 इंप्रेशन हो गए, 1 1 ईच,
उसके बाद अगर मानिए प्रेरणा है, प्रेरणा वापस से 5 बार स्टूडेंट टर्न की वेबसाइट पे गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लिक विल बी 10 और इम्प्रेशन आपका हो जाएगा +5 विच इज 15। तो हमेशा आपका इम्प्रेशन ज्यादा ही रहेगा क्लिक से। समझ में आया क्लिक्स एंड इम्प्रेशन और परफॉर्मेंस अभी? यस मैम। मैम CTR का फॉर्मूला भेज दीजिए। हाँ, सीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है, क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है सीटीआर का। क्लियर है ना प्रेरणा आपको, यस सबको? मैम। ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो आप लोग। ठीक है, तो ये तो हो गया परफॉर्मेंस। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। परफॉर्मेंस क्या होता है कि गूगल पे ऑर्गेनिकली एसईओ का क्या क्या रूल्स फॉलो करके आपको कितने क्लिक्स, कितने इंप्रेशंस मिल रहे हैं, वो आपका परफॉर्मेंस बताता है। तो परफॉर्मेंस में ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट कितना अच्छे तरीके से काम कर रही है, वो आपका यहाँ पे डेटा पता चलता है। ठीक, अब अब आता है आपका यूआरएल इंस्पेक्शन। ये टोटली डिपेंड करता है क्रॉलर पे। यूआरएल इंस्पेक्शन क्या कहता है, मानिए मानिए कि लेट कंसिडर कि क्रॉलर 2-3 दिन हो गए हैं या फिर 1 वीक हो गए हैं, या फिर जो भी आपको रैंडम डेज लेने आप ले सकते हैं। मानिए आपकी वेबसाइट पे विजिट ही करने नहीं आया है क्रॉलर, बिल्कुल भी विजिट करने नहीं आया है, तो क्या अपने को प्रॉफिट होगा, यस और नो? अगर क्रॉलर हमारी वेबसाइट को विजिट करने नहीं आया है, तो क्या हमारी वेबसाइट को प्रॉफिट होगा? नो मैम। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंडेक्सिंग ही नहीं होगी। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, आज मानिए यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च करते हैं। ये ऑर्गेनिक है आपका डिजाइन रश, ये आपका ऑर्गेनिक है ना? ये हम लोग को क्यों दिख रहा है गूगल पे, क्योंकि क्रॉलर इनकी वेबसाइट पे आया है और गूगल में इसकी इंडेक्सिंग हुई है। इस वजह से हम लोगों को क्या हो रहा है, गूगल पे ये वेबसाइट दिखाई दे रही है। तो यूआरएल इंस्पेक्शन क्या कहता है कि अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे विजिट करने नहीं आया है, तो विद द हेल्प ऑफ क्रॉलर इंस्पेक्शन आप यहां से उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। सी, तो ये क्रॉलर के पास रिक्वेस्ट क्या हो गई, चली गई। अब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे क्या आएगा, विजिट करने के लिए। तो ये होता है क्रॉलर इंस्पेक्शन। समझ में आया क्रॉलर इंस्पेक्शन क्या होता है? नहीं आ रहा क्या कुछ समझ में, कहाँ गए आप लोग भाई, कुछ तो बोल दो। मैम वॉइस बहुत मैम आ गया मैम, पर आपकी वॉइस ना काफी स्लो आ रही है। एक सेकंड रुकेगा, हम फिर से एक बार, जैक में प्रॉब्लम होगा। अभी क्लियर है क्या? यस मैम। हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, क्रॉलर इंस्पेक्शन क्या कहता है कि अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे ये वेबसाइट हम लोग को क्यों दिख रही है, कीवर्ड तो एक सोर्स है ही, बट क्रॉलर इस वेबसाइट पे विजिट किया है, इसकी इंडेक्सिंग किया है, इसलिए गूगल पे हम लोग को ये वेबसाइट दिख रही है। अगर मानिए क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हो, तब आप गूगल सर्च कंसोल की मदद से आप क्रॉलर को यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो कि यहाँ पे आपका जैसे यूआरएल डला हुआ है मेरा, आपका जो यूआरएल होगा वो आप पुट करोगे। तो यहाँ पे जब आप यूआरएल पुट करके इसको रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो क्रॉलर के पास ऑटोमेटिकली ये रिक्वेस्ट जाती है कि भाई इस वेबसाइट को विजिट करने जाना है अपने को। तो इन शॉर्ट यूआरएल इंस्पेक्शन क्रॉलर को इंडिकेट करता है कि अभी तुमको इस वेबसाइट की इंडेक्सिंग करने के लिए जाना है या विजिट करने के लिए जाना है। अभी समझ में आया क्या होता है यूआरएल इंस्पेक्शन? ओके मैम, आ गया। चलिए, आपको आ गया, रेस्ट आप लोगों को प्लीज बता दीजिए, माध्यमिक, क्रिश, यस। हर्षाली, जैनब, प्रिशा। यस। ठीक है,
अब देखिए, इसके बाद अपना आता है पेजेस। सिर्फ थ्योरेटिकल है, आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना है किसका मतलब क्या होता है और कैसे काम कर रही होती हैं चीजें। अब देखिए, क्रॉलर जब हमारी वेबसाइट पे विद द हेल्प ऑफ यूआरएल इंस्पेक्शन जब विजिट करने आया तो वो ये बताया कि आपके 90 पेजेस जो हैं अभी इंडेक्स नहीं हुए हैं और 35 पेजेस आपके इंडेक्स हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो ग्रीन वाला है ये गूगल पे हम लोग को दिखेगा और जो ये ग्रे वाला है ये गूगल पे नहीं दिखेगा। इसका भी 5 रीजन बताया है उन्होंने, अब वो क्या क्या है। सी, पहला, robot.txt गलत तरीके से पुट हुआ है। समझिएगा, robot.txt क्या है, ब्लॉक्ड है, नहीं पुट हुआ है। फिर कैनोनिकल टैग बहुत ज्यादा डुप्लीकेट है, मतलब कैनोनिकल टैग मतलब कि मानिए स्ट्यू इंटर्न है, तो स्ट्यू इंटर्न के मल्टीपल क्या हो चुके हैं, पेजेस बने होंगे, तो स्ट्यू इंटर्न के कैनोनिकल टैग बहुत ज्यादा हो गए हैं। कितने हैं आपके, 9 कैनोनिकल टैग हैं। सी, ठीक है, डुप्लीकेट यूआरएल जिसे कहते हैं, डुप्लीकेट यूआरएल। अब 404 एरर है, मतलब इंडेक्सिंग किए गए पेज को डायरेक्टली रिमूव कर दिया गया है। इंडेक्सिंग किए गए पेज को क्या कर दिया गया है, डायरेक्टली रिमूव कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे 404 एरर मिल रही है। और करंटली नॉट इंडेक्स मतलब कि जो आपके 8 पेजेस हैं गूगल अभी उसको क्रॉल करने नहीं आया है। ये 5 रीजन है इसके आपके। मैम ये इंडेक्सिंग क्या? इंडेक्सिंग मतलब जो अभी आपको बताया ना कि अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा तो गूगल पे आपको ये वेबसाइट नहीं दिखाई देगी। तो अगर मानिए ये पेज हमको इंटरनेट मार्केटिंग दिखाई दे रहा है, मतलब ये गूगल पे इंडेक्स हो चुका है, मतलब पुट हो चुका है, अपडेट हो चुका है। तो ये होता है इंडेक्सिंग, मतलब रजिस्टर हो चुका है एक तरीके से। ओ, ठीक है। और जो नॉट इंडेक्सिंग है मतलब वो रजिस्टर नहीं हुआ है आपके गूगल पे। समझ में नहीं आ रहा क्या, मतलब थोड़ा बीच से स्टार्ट हुआ है तो ऐसा कुछ लग रहा है क्या। नहीं मैम, वो बस दिक्कत थी, क्लियर है। मैम एक चीज पूछ रही थी आपने, जैसे वो लास्ट में होगी तो उसका कैसे पता चलेगा? जैसे कोई भी हमने क्या नई क्या वेबसाइट क्या, बनाई उसका थोड़ा बहुत काम करके, जैसे हमने कोई नई विशु हमको वेबसाइट कुछ बनाई। भी नहीं समझ में आ रहा, बहुत बफर कर रहा है आपका आवाज। मैम अब आ रही है? हाँ अभी एकदम क्लियर है। मैं ये बोल रहा था मैम, जैसे आपने बताया है कि जो भी इंडेक्सिंग होगी उसके होने के बाद हमारी जैसे सेकंड वेबसाइट है वो तो हमें पेज पे जितनी वेबसाइट है वो तो दिख जाएंगी, पर जो हमारी मान लो मैं 14th पेज पे है हम्म। वेबसाइट है, उसका हमें कैसे श्योरिटी मिलेगी कि इसका हो गया, और वो तो हमारे 14 पेज पे होगी, और हमें ये चीज कैसे कंफर्मेशन मिलेगी कि हमारी इंडेक्सिंग तो हो गई है? इंडेक्सिंग अगर हो गई है तो उसके लिए एक कोड होता है, जैसे कि मानिए ये है आपका। अगर आपको ये जानना है कि आपकी वेबसाइट इंडेक्सिंग हुई है कि नहीं हुई है, तो सिंपली आपको एक, मैंने अगर आप लोग को याद हो थोड़ा सा तो हमने आपको बताया था कि इंडेक्सिंग को चेक करने के लिए आपको अपने वेबसाइट पे जाना होता है और यूआरएल से पहले यहाँ पे लिखना होता है SITE साइट कोलन और एंटर। गूगल पे कितने पेजेस की इंडेक्सिंग हुई है वो सारे आपकी वेबसाइट के बारे में बता देगा। ये यहां से आपको पता चल जाएगा, तो सिंपली आपको अपने यूआरएल पे साइट कोलन डालना है। तो मैम अपनी वेबसाइट को खोल के उसके बाद साइट कोलन डालने के बाद ये ऑन हो जाएगा? हाँ, ये वहां पे ये पता चल जाएगा गूगल पे कितने पेजेस की इंडेक्सिंग अपनी हुई है। तो ओके मैम, एक बार मैम ना नाम डाल देना ग्रुप में। नाम आपको हमने शीट दिया, आप लोग एक बार शीट देखो उस चीज को, एससीओ का बकायदे आप लोगों को हमने शीट दिया और उसमें पूरा क्या बोलते हैं सिंटेक्स के साथ दिया है। एक बार उस शीट को आप देखो। ओके 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 मैम। हाँ, मैम वो रोबोट टीएक्सटी का क्या आपने एक पीडीएफ शेयर किया? क्या क्या क्या, रोबोट डॉट टीएक्सटी का पीडीएफ शेयर? robot.txt का PDF? आपने ग्रुप में शेयर किए थे ना एक बार?
हमने देखिए एसईओ का ना, आप लोग एक बार देखो, अगर आप लोग को मिल जाता है, वैसे मैंने सारा दिया है आप लोग को, रोबोट डॉट टीएक्सटी साइट मैप का भी दिया है, ऑन पेज ऑफ मैम पेज। एक्चुअली ना हाँ, आपने दिया पर वो खुल नहीं रहा है। अच्छा वो हम फिर से शेयर कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी क्लास ये हो जाता है तो हम आपका वो एसईओ का पूरा फोल्डर वापस से रीशेयर कर देते हैं। हम क्या बता रहे थे आप लोग को, ठीक है, साइट मैप। अब देखिए साइट मैप क्या काम करता है, थोड़ा सा याद है साइट मैप। देखिए सिंपली साइट मैप ना रोड मैप का काम करता है। टेक्निकली जो साइट मैप है वो क्रॉलर को डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। जैसे कि गूगल मैप जो होता है, अगर मानिए आपको कहीं घूमने जाना है तो आप गूगल मैप का यूज करते हो ना, जब आपके लिए लोकेशन न्यू होती है तो आप अगर गूगल बोलेगा लेफ्ट तो आप लोग लेफ्ट लोगे, राइट तो राइट, तो वो आपको पाथ बताता है। सेम एज जो ये साइट मैप होता है ना, ये आपके क्रॉलर को पाथ दिखाता है कि आपको फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज कौन सा है, थर्ड पेज कौन सा है, फोर्थ पेज कौन सा है। तो ये आपको बताने का काम साइट मैप करता है। तो इन शॉर्ट साइट मैप क्रॉलर को पाथ बताने के लिए होता है। समझ में आया साइट मैप क्या होता है? अब देखिए ये जी जो मैम। अब साइट मैप के लिए आपका ये होता है एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर। ये जो एक्सएमएल साइट मैप होता है ना, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का रोड मैप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि मेरा क्या था, स्टूडेंटन, तो हम इस यूआरएल को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा साइट मैप क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और अगर कोडिंग बेस्ड है तो आप अपने डेवलपर को प्रोवाइड कर दीजिए, वो क्या करेंगे, उसको अपलोड कर देंगे वहां पे। तो ये एक्सएमएल साइट मैप क्या करता है, आपकी वेबसाइट का रोड मैप क्या करता है, क्रिएट करता है। सी व्यू साइट मैप डिटेल्स आ गई, क्लिक करिए और यहां से आप डाउनलोड कर दो साइट मैप फाइल को। तो ये आपकी फाइल क्या हो गई, मतलब डाउनलोड हो गई। पूरी वेबसाइट को नहीं करता है ना मैम, पूरा मतलब एक पाथ देना होता है ना उसके ये लिए। पूरा वेबसाइट को करेगा, सी ये डोमेन है आपका, ये होल वेबसाइट का रोड मैप बनाता है। मतलब हर पेज को नहीं डालना होता है ना इसमें। नहीं नहीं नहीं, उसमें आपको कुछ नहीं करना, आप बस यूआरएल डालिए, वही अपने आप हर पेज का रोड मैप बना देगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके मैम। देखिए फिर से समझिएगा, साइट मैप क्या करता है कि बेसिकली आपको आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट का डोमेन डालना होता है, क्योंकि डोमेन से ही पता चलता है कि होम पेज के बाद अबाउट है, फिर ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप है, फिर एंगुलर है, ये पेजेस हैं, फिर कोर्सेज में ये पेजेस हैं। तो आपको सिर्फ डोमेन डालना है और वो आपको आपका रोड मैप बना के, साइट मैप फाइल बना के क्या करेगा, दे देगा। और ये आप अपने डेवलपर को प्रोवाइड कर दो। अभी समझ में आया साइट मैप करता क्या है? हाय रे, कुछ तो बोल दो, आप लोग रिवीजन नहीं यस किए हो मैम। क्या एसईओ का? नो मैम, नहीं समझ में आया। तो एक काम करिए, एसईओ का नहीं किया था एक्चुअली। कोई बात नहीं, हम आपको कल से फिर ये बस समझाएंगे जब आपका नेक्स्ट बैच होगा, बट उससे पहले आप लोग पूरा एसईओ का रिवीजन करोगे। तब हम आपको गूगल सर्च कंसोल वापस से हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज के लिए। बिकॉज ऐसे ब्लैंक समझने से कोई सेंस नहीं निकलेगा। आप लोग के पास कल का, आप लोग का वेंसडे को होगा ना क्लास, तो हाँ। यस आपके मैम। पास कल का टाइम है। कल आप लोग पूरा अपना टाइम लीजिए, आपका 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। हम आपको वापस से शीट शेयर कर रहे हैं, सब चीज जानिए और फिर हम लोग गूगल सर्च कंसोल आपका करते हैं, ठीक है? ठीक है। ये तो हम आपको वो शेयर करते हैं। तो अभी के लिए हम आपको फिर ये नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा और हम आपका मैम, हाँ बोलिए। मैम क्रिश बोल रहा हूँ। हाँ क्रिश बोलिए ना। मैम वो वर्डप्रेस मैंने ट्राई किया ना फिर से, तो नहीं हाँ, हो रहा वो। वर्डप्रेस फिर से नहीं हो रहा? यस तो मैम, आपने आपने बोला था ना अनइंस्टॉल डिलीट किया करके। था ना? हाँ मैम, किया था अन अनइंस्टॉल, हाँ, फिर से किया, नहीं हो रहा। एरर क्या बता रहा है आपको? एरर में मैम ये जैम्प वाला है ना, वही स्टार्ट नहीं हो रहा है। पोर्ट पोर्ट का कह रहा है क्या, कोई एरर क्या? वो जो अपाचे होता है वो हो गया, माई एसक्यूएल में स्टार्ट कर रहा हूँ ना तो नहीं हो हम्म, रहा है मैम। अपाचे हो गया, माई सीक्वल नहीं हो रहा तो
हम माई देखिए, सीक्वल में एरर हम दिखा रहा है। हम आपको ना एक वीडियो देते हैं, आप वो देखिएगा, अगर उससे हो जाता तो ठीक है। वरना अगर माई सीक्वल नहीं हो रहा ना, तो जो आपके कोऑर्डिनेटर होंगे ना, वो आपको इनसे वो करवा देंगे, क्या बोलते हैं, जो भी वहाँ की टेक्निकल टीम होगी ना, उनसे वो बात करवा देंगे, तो वो आपका डाउनलोड करवा देंगे। चलेगा? ओके मैम, ओके। तो हम वैसे करवा देते हैं। एक बार हम आपको वीडियो पहले शेयर करेंगे, आप पहले वो देखना, उसके बाद ही मतलब पहले खुद से ट्राई करिएगा, फिर आप उधर जाइएगा। ओके मैम। एक सेकेंड रुकिएगा, क्या हो रहा है ये भी। ऑन पेज robot.txt। आप लोग इसको देखो, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम आपको वापस से शेयर कर दिए हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं वेंसडे को। ठीक है। ओके। ओके। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।